So now we shall be learning the symptoms of learning disorders. मतलब वो कौन कौन सा सिम्टम है जिसको देख के ये पता चले कि ये लर्निंग डिसऑर्डर है, क्योंकि लर्निंग डिसऑर्डर और इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर के बारे में बहुत सारी बातें हुई. So following are the symptoms of learning disorders as young children with learning disorders may take longer time than usual to learn. मतलब किसी भी टास्क को लर्न करने में मोर टाइम लर्न करने में यंगर चिल्ड्रन को ज़्यादा टाइम लगेगा. इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम. नेम ऑफ कलर्स, लेटर्स, ऑब्जेक्ट्स may not be identified during learning. मतलब आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम होगा, आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, पहचान संबंधी समस्या होगी. कलर के लिए, लेटर के लिए, अल्फाबेट, और फिर ऑब्जेक्ट्स के लिए. एक सिम्टम में भी हो पढ़ने के क्रम में. हाउ टू काउंट कैन नॉट बी इंटरनलाइज्ड बाय द चाइल्ड. मतलब काउंटिंग में दिक्कत होगी. जैसे हम लोग करते हैं काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग, 1 2 3 199 98, तो इसमें उनको बड़ी दिक्कत होगी. हाउ टू रीड एंड राइट मे नॉट बी लर्न बाय द चाइल्ड. यूजुअली बच्चे को जब हम पढ़ना सिखाते हैं या लिखना सिखाते हैं तो उनमें उनको डिफ़िकल्टी तो चूँकि टास्क है तो होगी, लेकिन यूजुअली वो सीख लेते हैं. जब आपको एबनॉर्मल ढंग से डिफ़िकल्टी इन रीडिंग और राइटिंग में हो तो ये भी एक सिम्टम है लर्निंग डिसेबिलिटी. सो राइटिंग एंड रीडिंग संबंधी डिफ़िकल्टी. चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी में ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स लाइक. ये तो कॉमन सिम्टम है ही, लेकिन लर्निंग डिसऑर्डर्स से शिकार बच्चे की लर्निंग संबंधी समस्या में कुछ और समस्याएं जुड़ सकती है. जैसे उनका शॉर्ट अटेंशन स्पैन, मतलब यह कि उनको ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है, कंसंट्रेट नहीं कर सकते. ट्रबल पेइंग अटेंशन, यदि वो चाहते भी हैं पे अटेंशन मतलब ध्यान केंद्रित करना तो भी नहीं कर पाते हैं. इट्स ए प्रॉब्लम. मतलब उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है, उसको करने में उनको बहुत सारी दिक्कत होती है. स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम, बोलने में या भाषा का बोलना है, समझना है, दोनों है. सो स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये भी एक सिम्टम है. फिर ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन समझने में, दिशा समझने में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे आदि का जो कंसेप्ट है उसमें भी उनको दिक्कत होती है. ट्रबल इन रिमेम्बरिंग थिंग्स दैट हैपेंड रिसेंटली. अभी जो तुरंत घटना हुई है उसको भी वो रिसेंटली घटित घटना को रिकॉल नहीं कर पाते हैं. इट इज ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर. ट्रबल विथ हैंड फिंगर यूज सच एज प्रिंटिंग एंड कॉपीइंग. मतलब उनका हाथ और उनकी उंगली, मतलब पूरा का पूरा हाथ या पूरी की पूरी उंगली ठीक से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से यदि उनको प्रिंट करना हो तो प्रिंटिंग करने में दिक्कत होती है, और किसी की कोई चीज़ लिखी हुई है उसको यदि उतारना चाहते हैं, कॉपीइंग करने में भी उनको दिक्कत होती है. सम चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसऑर्डर्स बिकम फ्रस्ट्रेटेड एट स्कूल. ऑब्वियस है, वो तो हम लोग भी हो जाते हैं, कोई काम यदि नहीं घटता है, लेकिन हम लोग का ज़्यादातर काम हो जाता है, कभी कभी हम लोग का मामला फंसता है. लेकिन जिसका मामला फंसता है तो वो ऑब्वियस है जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. लेकिन नॉर्मल की तुलना में जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर के शिकार चिल्ड्रन होते हैं, वो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं होगा. फिर
हार मान लेते हैं। द फ्रस्ट्रेशन कैन कॉज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स सच एज बीइंग हाइपर एक्टिव, साई और एग्रेसिव। और हमेशा हाइपर एक्टिव ही नहीं होगा, रिपरकशन फ्रस्ट्रेशन का, वो दब्बू हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, और फिर कभी कभी अनावश्यक उग्र हो जाएंगे। तो ये भी सिम्टम है, हालांकि मेजर सिम्टम्स यही है, ये तो सिम्टम्स का सिम्टम है। यदि ये प्रॉब्लम आता है तब ऐसा होगा। इफ एनीबडी सस्पेक्ट्स दैट हर हिज चाइल्ड्स लर्निंग डिफिकल्टीज में रिक्वायर स्पेशल अटेंशन और असिस्टेंस, ही सी मस्ट नॉट मेक डिले इन फाइंडिंग सपोर्ट। हम लोगों ने पिछले डिलिब्रेशन में ये जानने का प्रयास किया कि जब बच्चे का लर्निंग डिसऑर्डर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो उसके ठीक होने की संभावना है। लिहाजा गार्जियंस को यह सजेशन है कि जब भी बच्चे को यह लगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता है तो समय न गंवावे, उसको जल्दी से ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट से कराएं। और आप जानते हैं कि स्पेशलिस्ट भी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, मुख्य रूप से इंटेलिजेंस और अचीवमेंट का टेस्ट करते हैं, जिसमें रीडिंग राइटिंग का होना जरूरी है। The sooner one approaches the assistance, the better chances are there for reaching the full potential of the child. मतलब माना यह जाता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी को ठीक नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स को अर्ली एज में डिटेक्ट कर लेने और ट्रीटमेंट शुरू कर देने के कारण ज़्यादा हद तक बच्चे के पोटेंशियल को ऑप्टिमम रखा जा सकता है। इन फैक्ट इट इज एसोसिएटेड विद द डैमेज कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड। मतलब कितना डैमेज हुआ, मतलब समय बीतता चला गया तो डैमेज ज़्यादा हो गया तो कंट्रोल की संभावना कम है। अर्लियर डिटेक्शन ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटी may go in the favor of the child by caring and managing the child's difficulty from beginning. तो बहुत सारे सेंटर खुल गए हैं चाइल्ड केयरिंग के, खास के जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, लेकिन ईयरली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए गार्जियन को या पेरेंट्स को या स्कूल टीचर्स को, जो भी आसपास के हों, उनको थोड़ी सी भी मतलब संभावना लगे सुबह हो तो ऐसे कंडीशन में उनका अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। पहले तो डिटेक्शन होगा, फिर मतलब स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स एंड डिसेबिलिटी, जिसमें मुख्य रूप से कि लर्निंग करने में उनको ज़्यादा टाइम लगता है। कोई चीज़ नॉर्मल बच्चा जितना सीखता है उससे उनको ज़्यादा टाइम लगता है। किसी चीज़ को पहचानना है, खास के शेप को, साइज को, लेटर को, रंग को, उसमें उनको दिक्कत होती है, गिनने में परेशानी होती है। ये फिर रीडिंग राइटिंग से में उनको बहुत परेशानी होती है आम बच्चे की तुलना में। और इसके साथ साथ कि उनका जो अटेंशन होता है, एक तो शॉर्ट अटेंशन, ध्यान यदि केंद्रित करते भी हैं तो जल्दी जल्दी भंग होता है, और दूसरा कि ध्यान केंद्रित करने में भी कठिनाई होती है। स्पीच या लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं उनको आती है। डायरेक्शन के ज्ञान में एक तकलीफ होती है, किसी चीज़ को जो रिसेंटली घटित है उसको भी रिकॉल करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो उनको याद नहीं आता है। फिर फिंगर और हैंड वगैरह नहीं काम करने की वजह से प्रिंटिंग और कॉपिंग जैसे जो एक्ट है उसमें दिक्कत होती है। और सजेशन ये है कि थोड़ा सा भी सिम्टम यदि दिखे तो इसको कल के भरोसे न छोड़ के आज ही इसका ट्रीटमेंट कराए, तब डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स। और मुख्य बातें हम लोगों ने कर ली, और ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह चलाना चाहिए हर आदमी को, क्योंकि ये बहुत वाइटल इशू है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, दैट इज सिम्टम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स।